बाद में देखती हूँ मैडम, कुछ छोड़ो। चलिए लेट अस स्टार्ट। हाँ मैडम। मोक्ष की मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, आत्मा की शुद्धि कैसे की जाती है, ये सब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। अब जो गाथा 155 के बारे में पढ़ते हैं, यानी पंचाशतिकाय में जो वर्सेस है 155, उसमें आत्मा के शुद्ध स्वभाव से कर्मों का क्षय होता है, ऐसा बताया गया है। यानी जीव के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो द्रव्य स्वरूप से स्वभाव युक्त है, परंतु उसकी गुण पर्याय स्थिर नहीं रहती। माने उसका द्रव्य रूप से तो उसका स्वभाव एकदम सिमिलर है जैसा होना चाहिए, बट गुण पर्याय क्योंकि मॉडिफिकेशन होते रहता है, और इसी वजह से उसके जो गुण है वो स्थिर नहीं होते हैं। तो जब भी जीव बाहरी पदार्थों और परिवर्तनशील अवस्थाओं में परिणमन करता है, तब वह पर समय कहलाता है। यानी जब उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसके गुण में, उसके पर्यायों में मॉडिफिकेशन होता है, तो उसको पर समय आत्मा, पर समय जीव कहा जाता है। लेकिन जब वही जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होता है, यानी कि वास्तविक ज्ञान दर्शन रूप उसमें परिणमन करता है, तो उसको स्व समय बोला जाता है। तो स्व समय क्या होता है, और किस पर समय क्या होता है, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। तो यही स्व समय रूप परिणमन ही जीव को कर्म बंधन से मुक्त करता है। तो अगर जीव जो है वो पर समय में है, तो उसको वहां से अपनी अवस्थाएं जो है वो रियलाइजेशन करना होगा और स्व समय की ओर आना पड़ेगा। और स्व समय में जब वो आता है, तब वो कर्म बंध से मुक्त होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में, आत्मा जब बाहरी पदार्थों, राग द्वेष, कर्म के प्रभाव से हट जाती है और अपने शुद्ध स्वभाव यानी सेल्फ को रियलाइज कर लेती है, तो उसमें कर्म बंधन जो है वो खत्म होता है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, क्योंकि अभी तो सारे दर्शनों में बात हो रही है कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है, उसके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बताए जा रहे हैं, डिसिप्लिन बताया जा रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। बट अब पाथ कैसा होना चाहिए वो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में बताया गया है, पंचाशतिकाय में बताया गया है। अब गाथा 155 जो है ऑलरेडी उसी को एक्सप्लेनेशन है स्व समय और पर समय। यानी द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से आत्मा जो है शुद्ध स्वभाव में है। ये हमें पता है कि शुद्ध स्वभाव यानी उसका ज्ञान और शुद्ध दर्शन उसको है। जब आत्मा ऐसे गुण और पर्याय को धारण करती है जो उसके शुद्ध स्वभाव के अनुरूप नहीं होते, यानी उसके शुद्ध स्वभाव में नहीं होते, तो उसको परसमय कहा जाता है। यानी सिमिलर है, बाहरी पदार्थ, कर्म, राग द्वेष के प्रभाव से वो पर समय में आ जाती है। और जब वही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में लौट जाती है, तो फिर से वो स्वसमयी या स्वचरित्र को धारण करती है और वो कर्म बंध से मुक्त होने लगती है। यानी जो आत्मा जो है वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध उपयोगी आत्मा, उसको पर्याय के वजह से वो अशुद्धता होता है, उसमें कर्म बंधन होता है, तो उससे निकलना ही उसको स्वसमय या स्वचरित्र धारण करना कहा जाता है। तो ये जो गाथा है इसमें यही बताया गया है कि मोक्ष मार्ग का जो वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा को कर्म बंध से मुक्त करना है, यही मोक्ष मार्ग है। और ये तभी संभव है जब आत्मा पर समय को छोड़ देती है और स्व समय को अपना लेती है। तो आत्मा कैसे कर्म बंधन से मुक्त होती है? जब आत्मा पर समय को छोड़ देती है और स्व समय को अपना लेती है। अब संसारी जीव की जब बात करते हैं, तो वो अपने द्रव्य स्वरूप से तो शुद्ध ज्ञान और दर्शनमय है, पर बहुत कालों से मोहनी कर्मों के उदय के कारण उनमें विकार आता है, और इसी वजह से उसका जो उपयोग होता है, यानी उसका एप्लीकेशन, उसका जो यूज हो रहा है आत्मा का, वो अशुद्ध उपयोग बन गया है। जो रियल में होना चाहिए कि ज्ञान चाहिए, दर्शन चाहिए, बट आजकल क्या है, आजकल जो उपयोग है वो टोटली डिफरेंट है देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो इसलिए आत्मा का अशुद्ध उपयोग हो रहा है, इसलिए आत्मा कर्म बंधन में है, और इसीलिए जो पाप पुण्य जो है उसमें जो बैलेंस है उसका पाप पुण्य का वो बिगड़ रहा है। और इसी वजह से हमें समझना पड़ेगा जीव का
जीव को परसमयी रूप जो चारित्र उसका धारण करता है, जो विभाग रूप अवस्थाओं में रहता है, उससे वो कैसे स्व समय में आ सकता है, ये हमें देखना है। और तो जब आत्मा शुद्ध स्वभाव में नहीं है तो उसका कर्म उसमें उत्पन्न होती है, और वही जीव मोहनी कर्मों के प्रभाव से यानी कि जब आत्मा शुद्ध स्वभाव में आती है तब मोहनी कर्म का जो प्रभाव है वो कम होता है और उसका उपयोग शुद्ध उपयोग बन जाता है। ठीक है, तो आत्मा शुद्ध स्वभाव पर आधारित स्व समय या स्वचारित को धारण करती है। तो यहाँ पे वही दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट गाथा में 156 में पर चरित्र का स्वरूप दिया है, यानी पर चरित्र कैसा होता है। तो पर चरित्र के बारे में ये बताया है कि जो भी जीव राग के कारण, राग द्वेष के कारण बाहरी पदार्थों में होती है, वो शुभ या अशुभ भाव करता है। अब ये बात जानने वाली है कि ये शुभ या अशुभ जो भाव है, जो भी प्रकार का भाव है, ये एक प्रकार का पर चरित्र में ही आता है, क्योंकि इससे आत्मा जो है वो शुद्ध स्वभाव से दूर हो जाती है, और ऐसा जीव पर चरित्र या पर समय का आचरण जो है वो करने लगती है। और इसीलिए ये जो हम बोल रहे हैं, भाव की जो स्टडी कर रहे हैं कि क्या शुभ भाव भी नहीं होना चाहिए, अशुभ भाव भी नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए, मतलब शुभ और अशुभ है, बट उसका प्रभाव हम पे नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो आत्मा को जो वास्तविक स्वभाव है वो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन है, ये मालूम है। ठीक है, लेकिन जब भी वो बाहरी वस्तुओं में आ जाती है तो उसमें राग आसक्ति होता है, जिससे कि उसके भीतर शुभ या अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन ही है तो मैं थोड़ा क्विक वे में बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में कल डिस्कशन किया हुआ है। थोड़ा और आगे नए पॉइंट्स आएंगे तो उसको हम लेंगे, बट ये थोड़ा एक रिवीजन टाइप का ही है। शुभ भाव किसी वस्तु किसी का रिपीट हो रहा है। तो शुभ भाव किसी वस्तु, व्यक्ति या पुण्य कार्य में आसक्ति, इसमें शुभ भाव आते हैं। अशुभ भाव क्रोध, द्वेष, हिंसा या बुरे विचार। तो दोनों को ही समझना है, शुभ भाव को भी समझना है, अशुभ भाव को भी समझना है। शुभ भाव को हम अच्छे मानते हैं, फिर भी यदि उनमें राग या तो आसक्ति है तो वो आत्मा के शुद्ध स्वभाव से अलग होती है। शुभ भाव जो है उसको अच्छे मानने के बावजूद भी वो आत्मा के शुद्ध स्वभाव से अलग है, इसलिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार जो है वो राग युक्त भाव पर समय कहलाता है। तो अगर ऐसा सवाल है कि क्यों क्यों वो शुभ भाव भी पर समय कहलाता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें राग और आसक्ति है। तो इसी अवस्था में जीव जो है वो आत्मा के शुद्ध चरित्र से दूर होता है, इसलिए उसको पर चरित्र बोल रहे हैं। चरित्र क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि जो आत्मा है वो खुद के चरित्र से दूर हो रहा है, इसलिए उसका जो जीवन है वो खुद का स्वरूप, आत्मा स्वरूप नहीं है, वो दूसरा स्वरूप है, बाहरी पदार्थों का स्वरूप उसमें लग जाता है। तो कर्ता मोस्टली जो बाहरी पदार्थ है, बाहरी जो पार्टिकल्स है वो हो जाता है, और आत्मा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्वचरित्र है, उसको भूल जाती है। तो यही हमें समझना था। अब गाथा 156 के बारे में देखते हैं, उसमें भी उसको ही एक्सप्लेनेशन किया है, स्वचरित्र को, परचरित्र को। तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि वही एक्सप्लेनेशन है, आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे शुभ भाव का आश्रव होता, पुण्य कर्म का आश्रव होता है। यानी जब शुभ भाव होते हैं तो पुण्य कर्म का आश्रव होता है, अशुभ भाव होते हैं तो पाप कर्म का आश्रव होता है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि पुण्य का आश्रव हो या पाप का आश्रव हो, दोनों ही बंधन का कारण है, दोनों ही बंधन का कारण है। पर हमें आत्मा का उपयोग देखना है, यानी उसका एप्लीकेशन देखना है, कॉन्शियसनेस का सही यूज देखना है। तो बाहरी पदार्थ राग, द्वेष, आसक्ति से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आत्मा को पर चरित्र कर देते हैं। तो इसलिए आत्मा का शुद्ध स्वभाव होना चाहिए, यानी कि उसका प्योर नेचर होना चाहिए, यानी कि आत्मा प्योर नेचर में स्थित होने चाहिए, जिससे कि वह स्वचरित्र में रहे।
इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के राग युक्त भाव पर समय यानी स्टेट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और इसलिए ऐसे भाव कर्मों का आश्रव कराते हैं और कर्मों का आश्रव जो है वो मोक्ष हमें नहीं देता बल्कि बंधन का कारण बनता है और इसीलिए हमें कर्मों के आश्रव यानी कर्मों का जो आना होता है आत्मा में उसको रोकना है और इसीलिए पर चरित्र से हमको स्व चरित्र की ओर जाना है, आत्मा का शुद्ध उपयोग करना है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आ गया है जो कि हमारे डिक्शनरी में अभी ऐड हो जाने चाहिए। जैसे कि अभी स्वचरित्र की बात किया, पर चरित्र की बात किया, शुद्ध उपयोग की बात किया और आश्रव, संवर, निर्जरा, ये सारे जो शब्द है टेक्निकल शब्द है जैनोलॉजी में, जैन डिक्शनरी में, जैन टर्मिनोलॉजी में। तो ये टेक्निकल शब्द को हमें एज इट इज पढ़ना पड़ेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट अब इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझना है, उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उदाहरण के रूप में और कुछ नए सिचुएशनल बेस्ड एक्सपीरियंस के रूप में। तो अभी तक हमने यही समझ लिया है अकॉर्डिंग टू गाथा 157 कि जो पर चरित्र है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, स्वचरित्र जो है वो मोक्ष मार्ग है। और स्वचरित्र जो कि गाथा 158 में बताया है कि स्वचरित्र का स्वरूप कैसा होता है, जो जीव सभी प्रकार के संग और परिग्रह यानी पोजेशन से मुक्त होकर एकाग्र मन से अपने आत्म स्वरूप को जानता और देखता है, वही स्वचरित्र यानी कि कंडक्ट बेस्ड ऑन द सोल्स ओन नेचर, ये स्वचरित्र कहलाता है। तो इसमें अगर स्वचरित्र का स्वरूप जानना है तो उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वही स्वचरित्र का रूप है। अब शुद्ध उपयोग क्या है? शुद्ध उपयोग यानी प्योर कॉन्शियसनेस। तो शुद्ध उपयोग वाला जीव बाहरी पदार्थों और आसक्तियों से हट जाता है और उसका जो मन है वो संसार की वस्तुओं में न लगकर आत्मा की स्थिरता लाने में लग जाता है कि आत्मा स्थिर कैसे रहे। आत्मा स्वचरित्र में स्थिर रहता है तो आत्मा को स्वचरित्र में लाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा जीव आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में जानता है, देखता है, यानी आत्मा का जो है स्वभाव ज्ञान और दर्शन उसको प्राप्त होता है। तो जब भी आत्मा स्थिर रूप से अपने ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव करती है उसको ही हम स्व समय यानी स्टेट ऑफ प्योर सेल्फ कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन समझ लिया हमने, उसका स्वरूप समझ लिया, उसके लिमिटेशंस देख लिए, प्लस उसको आत्मा के स्व स्वरूप को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इतना हमने अभी जानकारी ले ली है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ श्लोक है आचार्य पूज्यपाद का, उनके दृष्टिकोण बताया गया है। थोड़ा हैंग हो रहा है। तो यहाँ पे श्लोक में यही बताया गया है कि व्यक्ति को मन की एकाग्रता लानी है, क्योंकि मन की जब एकाग्रता होगी तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में होगी, उसकी जो मन की जो चंचलता है वो शांत होगी और मन की जब चंचलता शांत होगी तो हम अपने भीतर अपनी आत्मा पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसको स्थिर कर सकते हैं और जब भी आत्मा को स्थिर करके हम उस पर चिंतन करेंगे तब भी जो मोक्ष जो है उसका मार्ग हमें मिल सकता है। तो यही अगेन कंटिन्यूएशन में श्लोक में यही बताया गया है कि पहले आप बाहरी विषयों से संबंधित जो बोलचाल है, व्यवहार है, उसको छोड़िए, फिर भीतर जो है मानसिक संवाद और विचार उसको भी शांत करिए। अब जब बाहरी विचार और जो आंतरिक विचार है दोनों का त्याग हो जाएगा तो वही जो है वही सही प्रकार से योग होगा और वही परमात्मा को शुद्ध स्वरूप से प्रकाशित किया जाएगा, यानी आत्मा को शुद्ध स्वरूप से प्रकाशित करेगा। तो यही बताया गया है कंटिन्यूएशन श्लोक में। आचार्य नेमिचंद्र ने द्रव्य संग्रह में बताया है कि ज्ञानी जीव संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए बाहरी और भीतरी क्रियाओं के मोह और आसक्ति को छोड़ देता है। जिनेंद्र भगवान ने जिस आचरण को श्रेष्ठ कहा है वही परम सम्यक चरित्र है। तो सम्यक चरित्र की बात करते हैं तो सम्यक चरित्र क्या है
कि हमें बाहरी जो आचरण है उसको हमें छोड़ना है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। बहुत सारे रिपीटेशंस हो रहा है ना सर? आप म्यूट में है, आप म्यूट में है सर। मैं कह रहा था वो मैम से पॉइंट पूछ लीजिएगा, आप कह रही थी ना वो निर्वाण हाँ के पूछती समय हूँ, बाकी। हाँ पूछती हूँ सर, पूछती हूँ। वो मैडम ये खत्म करके वो डिस्कशन के लिए छोड़ती है ना, तब वो पूछती हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बहुत रिपीटेशंस हो रहा है बहुत सर। पूरे हाँ पूरे सब्जेक्ट में बहुत रिपीटेशन है। हाँ, बहुत रिपीटेशन हो रहा है। किन किन आचार्यों ने क्या क्या लिखा है वो सारा अलग 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 हाँ नोट्स हाँ पर आ हाँ रहा है। हाँ, प्रवचन का, प्रमेय का, अभी तो वो आ रहा है। हाँ, अभी वो इतने आ वक्त रहा वो है। नहीं था। हाँ, अभी वो आ रहा है। वो आ मीन रहा है। आचार्य ना, पूज्य पादाचार्य नेमी चंद्राचार्य इनका हम्म। फेमस। कल आप क्यों नहीं आए था पूजा जी रात में? कल ऑन द वे में थी, केजीएफ से ओ, बैंगलोर से केजीएफ जा रही थी। अच्छा। मैं अभी कैसे सेटल हो ससुराल गया? आपके मैं गांव में सेटल हो गया अभी? नहीं, वापस सुबह रवाना होके आई बैंगलोर। वाह। मैं कैसे और ससुराल में एग्जाम आई ना। तक किधर ही रहते हैं? एग्जाम तक किधर ही रहते हो? हाँ? नहीं एग्जाम नहीं तक नहीं नहीं किधर ही? नहीं, जाना है। नहीं, कल जाना है वापस। कैसे आना है? या रहना नहीं होगा, घर जाना होगा। कल वापस आऊंगी, नेक्स्ट वीक आऊंगी। एग्जाम आपका बहुत आना पास जाना में ही है, है ना? तैयारी नहीं। आना हाँ, जाना हो आपको रहा है, आना तैयारी जाना नहीं हो ज्यादा रहा है हो रहा एग्जाम। है ना? हम्म, ज्यादा हो रहा है, तैयारी नहीं हो रहा है एग्जाम का। सभी आते हैं, छोड़ दो आपको। नहीं सब नहीं आते नहीं, मेरे को आते हैं ना, पहले नहीं है, उतना कोर्स बिल्कुल किया। दिमाग में आप पहले उतना कोर्स किया है, आ जाता है। छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी चीजें बहुत नया नया, ऐसा नहीं आता है, पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ना है अभी तो। पढ़ने को नहीं हो रहा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए। घर पे सब गेस्ट भी आए हुए हैं तो काम भी फुल लग रहा है। फिर मन में पढ़ने के लिए मन भी लगना है मुझे। अभी थोड़ा टाइम रहे तो आज देखो, 3 दिन से क्या हो गया, सुबह उठते ही नहीं। पहले तो हम सुबह 5 बजे में उठती हूँ, और 3 दिन से हो ही नहीं रहा है उठने को। छुपके ऐसे ही पढ़ती हूँ। वो क्या जाग रहे थे वो, लेकिन पढ़ने का मन नहीं आता, चुपके ऐसा ही लेट जाना, ऐसा होता है। टाइम ही नहीं मिल रहा, बहुत काफी ये है। कर्म ग्रंथ का भी देखना है, थियोरी ऑफ कर्मा का भी वापस पूरा चेक करना है। आज मैडम का भी क्लास है। क्लास है, लास्ट है। हाँ हाँ, मैडम मैडम का क्लास है। वो नोट्स भी भेजा है मैडम ने। गूगल ड्राइव में पीपीटी भी है, गूगल ड्राइव में। मुझे वो निकालना देखा नहीं मैंने आता। कल। हाँ हाँ, देख लिया। हाँ, वो तो ग्रुप में डालने को मुझे देख नहीं लिया। आया, इसलिए मैंने। नहीं वो हाँ, कैसे नहीं, देखेंगे, देख वो लिया। समझ गूगल में कैसे वो देखेंगे। वो पद्मिनी जी वो निकाल के डालती हूँ ग्रुप में, बोले आए सर। अच्छा, नहीं प्रिया जी ने बताया ना, प्रिया जी को तो आता है ना। है, हाँ हाँ, मैं कोई भी भेजती हूँ। डाले तो नहीं। हाँ, ग्रुप में मैं कोई भी भेजती डालिए। हूँ। भेज दीजिए भेज दीजिए।
बंदाधिकार और एक और एक भेजा है। हाँ बंदाधिकार और उसकी पीपीटी हाँ हाँ पीपीटी भेजा है। नहीं, मेरे बंधत्कार तो सामने पहले भेजा था। नहीं बंधत्कार सर तो पहले वो भेजा ये अलग है सर सर, वो मुनीष वो दरवेश का दृष्टांत है। वाला था ना सर, वो दृष्टांत वाला प्रकृति बंध का वो क्वेश्चन था ना 12 मार्क का। हाँ हाँ उसका हाँ। भेज दिया है मैडम ने, मैं उधर ही था ना, मैडम मेरे सामने ही बोल रहे मैडम आपने भेजा नहीं बोल लिया, इसलिए ये तो ठहरो प्रिया आपके सामने ही भेजती हूँ बोल भेज प्रिया जी दिया। भेज दीजिए, हमको निकालना नहीं आता ना, तो आप भेज देंगे मैं तो प्रिंट भेजती आउट हूँ, निकाल। मैं भेजती हूँ सर, मैं भेजती हूँ, दोनों भेजती हूँ। वो तो एक तो मेरे व्हाट्सएप में भेज दिया था मैडम ने, वो तो मैं भेज दिया हूँ ग्रुप में। वो आ वो गया। वो तो 2 ही पेज है ना संध्या जी, आपने जो भेजा है। 3 पेज है, 3 पेज है सर, अब वो तो व्हाट्सएप में भेज दिया था सर, मैं भेज 3 दिया। पेज है। 3 पेज है ना। वो गूगल से भेजना मुझे नहीं आता, गूगल ड्राइव से देखा तो देख दिया मैं भेज मैडम, देती उधर हूँ ही चेक। पीपीटी, और ये मैं भेज दूंगी अभी। मैडम उधर ही चेक करो बोल लिया, उधर ही चेक कर लिया, आया था ना इसलिए। जून में रहता है तो अच्छा रहता है, थोड़ा तैयारी कर लो। हाँ मेटाफिजिक्स का 5 दिन टाइम मिलता है। 4 दिन ही सर, हाँ मंडे एग्जाम हुए तो सैटरडे ही एग्जाम है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 डेज। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ हाँ 4-5 दिन का, 4 दिन जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो भी अच्छा रहता है, कितना टाइम दिया तो हम उतना ही पढ़ते हैं ना। हाँ तत्तार टाइम सूत्र कितना को भी दिया तो हम पढ़ते उतना ही है। मेटाफिजिक्स तत्तार तो सूत्र पढ़ा को ही नहीं है, आपको नहीं हाँ पता। मेटाफिजिक्स पढ़ाई नहीं है। आपको तत्तार सूत्र पंचास्तिका आता है ना, तो आपको इजी है। वहाँ पंचास्तिका ही पढ़ा हुआ नहीं है हमारा, पहली बार ही पढ़ रहे हैं। पंचास्तिका ही पंचास्तिका, का ही हाँ पंचास्तिका का ही है, लेकिन मैडम पंचास्तिका में उतना मेरे पास एक छोटा किताब है, वो बड़ा किताब है, मैं देखा इसने, ओके, वो सो बहुत ज्यादा सॉरी, पढ़ने थोड़ा को सा मिलता है। हाँ परवाह नहीं मैडम, परवाह नहीं काम आ परवाह गया नहीं। था। हाँ परवाह ठीक है, नहीं। लेट अस कंटिन्यू। पंचास्तिका संग्रह की ही बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। पंचास्तिका संग्रह में क्या दिया है, पर समय के बारे में, स्व समय के बारे में, इसकी चर्चा के बाद अब ज्ञानी आत्मा के मूल भाव के बारे में बात किया है आगे, कि जो ज्ञानी आत्मा है जब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाहरी और भीतरी सभी क्रियाओं का निरोध करता है, तब वही वास्तविक दृष्टि से सम्यक चरित्र कहलाता है। तो सम्यक चरित्र का अगर हम डेफिनेशन समझ रहे हैं या उसको उसके बारे में समझ रहे हैं, तो सम्यक चरित्र क्या होता है कि जो आत्मा है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बाहरी और भीतरी सभी क्रियाओं का निरोध करता है, और वही वास्तविक दृष्टि से उसको ही सम्यक चरित्र कहा जाता है। तो भगवान जिनेन्द्र ने इसी जो आचरण है इसको श्रेष्ठ बताया है, और इसी को श्रेष्ठ बताते हुए शुद्ध स्वचरित जो है उसके प्रवृत्ति का स्वरूप बताया है आगे के श्लोक में, कि जो शुद्ध स्वचरित्र की नेचर क्या होगी, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी। तो ये पढ़ लेते हैं। तो जो भी आत्मा पर द्रव्यों के भावों और आसक्ति से रहित हो जाती है और दर्शन तथा ज्ञान के भेद को समझ लेती है, और अपने आत्म स्वरूप से अगर वो अभिन्न मानती है कि जो दर्शन है, जो ज्ञान है, वो मेरे आत्म स्वरूप से डिफरेंट है, वही अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित होकर स्वचरित का आचरण करती है। तो अर्थात आत्मा जब बाहरी वस्तुओं से मोह हटाकर अपने भीतर स्थित शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप का अनुभव करती है, तब वही वास्तविक चरित्र है। तो जिस आत्मा में बाहरी पदार्थों जैसे शरीर, धन, संबंध, मान सम्मान आदि के प्रति ममता और आसक्ति नहीं रहती, वह पर द्रव्य के भावों से रहित कहलाती है। तो यहाँ पर द्रव्य का अर्थ क्या है, जो आत्मा नहीं है। तो ये जो श्लोक है, पर द्रव्य आत्मा भाव रहित आत्मा, पर द्रव्य आत्मा भाव रहित आत्मा, तो जो भी आत्मा वो बाहरी पदार्थों से बाहरी पदार्थ यानी शरीर, धन, संबंध, ये सब के प्रति ममता भाव, ममत्व भाव, आसक्ति भाव ये नहीं रखती, वही ये सब के भावों से रहित होती है, और इसी ने
हमारा जो आत्मा का जो ज्ञान है उसको वो एज इट इज पहचान पाती है। ठीक है, हाँ। और मुझे अभी आप लोग बताइए कि आत्मा के स्वरूप को और कैसे समझ सकते हैं, बताइए। और दर्शन, और बोले तो मैडम दर्शन ज्ञान के स्वरूप से भी समझ सकते हैं ना मैडम आत्मा के स्वरूप को। और एक पॉइंट, आत्मा का स्वरूप अमूर्त है, वैसे भी समझ सकते हैं। हाँ स्वरूप उसका मूल अमूर्त हाँ, है। अब ये सब तो आपने बता दिए जो पहले से आपको मालूम है। अभी जो हाँ हमने पढ़ा है और उसके हाँ चरित्र के हाँ रिलेशन में, उसमें आप कैसे बता सकते हो? स्वचरित्र में हाँ, स्वचरित्र। हाँ, में उसको हम कैसे रिलेट करें अनम्यूट कर स्वचरित्र लीजिए के अनिल जी, आप कुछ बोल रहे हैं ना। हाँ, अपने आप म्यूट हो जाता है मैम ये। नहीं मैंने मैं कह किया रहा था, बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी ना इसलिए। अच्छा अच्छा, जब हाँ जब हमारे विचार बंद हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, तब हम आत्मा का थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। हाँ क्योंकि तभी अपने आत्मा के द्वारा आत्मा को जब देखते हैं, जब पर विषयों से ध्यान हट जाता है, इवन हमारी विचारों की जो श्रृंखला है वो भी रुक जाती है, तभी हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। हम्म वैसे तो आगम में बताया गया कि 10वें गुण स्थान के बाद ही आत्मा का यथाख्यात स्वरूप तो 10वें गुण स्थान के बाद ही होता है, तो अभी तो 7वां नहीं क्रॉस कर सकते, तो आत्मा का स्वरूप कैसे अनुभव करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अनुभव जो कर सकते हैं वो शांत स्वरूप में ही कर सकते हैं। प्रशांत मुद्रा अपनी धारण कर लें तभी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपने जो निर्विकल्प और सविकल्प की बात की है वो बहुत ही यानी कि समझ सकते हैं आत्मा के स्वरूप को अगर समझना है और उसके बारे में चर्चा करनी है तो वैसे ही यहाँ पे भी आगे भी वही बताया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। दर्शन ज्ञान विकल्प। आत्मा का स्वभाव हमें मालूम है, ज्ञान और दर्शन है, यानी सामान्य अवस्था में हम इन्हें अलग अलग समझते हैं पर वो आत्मा से अलग नहीं है। ज्ञानी पुरुष इसी अनुभव को जान लेता है कि ज्ञान और दर्शन जो है वो आत्मा का एक क्वालिटी है, इननेट क्वालिटी है। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा से उसका दर्शन और ज्ञान अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा निर्विकल्प स्टेट जान लेना आत्मा के द्वारा, वही एक बोल सकते कि उसका रियल नेचर है, उसका स्वरूप है, उसकी क्वालिटी है, जिससे कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है, सेल्फ रियलाइज कर सकता है और मोक्ष मार्गी बन सकता है। अब यहाँ पे अविकल्प, जब आत्मा में भेद, संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष आदि शांत हो जाते हैं और केवल शुद्ध आत्म अनुभूति रह जाती है, उसे अविकल्प अवस्था कहते हैं। यानी उसमें अब सिर्फ शांति है, एक शुद्धता है, एक चेतना है, तो उसी स्टेज को अविकल्प अवस्था यहाँ पे कहा गया है। अब वैसे ही स्वचरित्र यानी स्व में स्थित होकर जीना, सेल्फ सेंटर्ड होना, सेल्फ सेंटर्ड इन द सेंस सेल्फ रियलाइज्ड वे में जीना, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रहना, बाहरी आसक्तियों से मुक्त हो जाना, इसको स्वचरित्र कहते हैं। तो यह केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, भीतर की शुद्धता और आत्मा अनुभूति की व्यवस्था है। तो स्वचरित्र का बहुत बड़े तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, काफी डिटेल्ड वे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रीजन यही है क्योंकि स्वचरित्र में स्थित हो जाना, ये इसको क्या बोल सकते, क्यों बोल सकते, यानी कि आत्मा का जो भेद है, यानी कि आत्मा में जो एक गुण है, जो दर्शन है, ज्ञान है, उसको समझ लेना, यानी उसमें होके स्थित हो जाना, उसको स्वचरित्र बोलते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाथा 159 की व्याख्या। तो जो योगी होते हैं उनको इंद्रियों के विषय की जो इच्छा है उसमें कोई भी प्रकार की आसक्ति, कोई भी प्रकार का अटैचमेंट, मोह नहीं होता है। वो सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। वो बाहरी पदार्थों के प्रति मोह और आसक्ति है उसका त्याग कर देते हैं और भीतर
कि जो भीतर की जो उनकी चेतना है उस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब बाहरी यानी अपना तत्व अपना जो क्वालिटी है, अपनत्व बुद्धि, यह मेरा है, इस प्रकार की जो एक बोल सकते हैं कि इस प्रकार का उनमें नहीं आता है ज्ञात। वैसे ही इसे प्राप्त करना चाहिए, उपयोग बुद्धि भी नहीं होती, इसी का सहारा है, आलंबन बुद्धि भी नहीं होती, इसी का ध्यान करना है, ध्येय बुद्धि, ये सब का वो त्याग करते हैं और इस प्रकार के भाव उसमें नहीं रहते हैं। यह मेरा है, इसे हमें प्राप्त करना है, इसी का सहारा है, इसी का ध्यान करना है, इस प्रकार का जो वस्तुओं के प्रति लगाव होता है वो उनमें ऐसे भाव नहीं होते हैं। तो पहले वह अपने को जानने वाला और देखने वाला मानता था, पर अब वह सभी प्रकार की जिज्ञासा, विकल्प और बाहरी चिंतन को छोड़ देता है और उस पर्टिकुलर आत्मा में वो स्थित हो जाता है जिसका स्वभाव सिर्फ अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, अनंत आनंद होता है। तो भाव को छोड़ना है, किस प्रकार के भाव को छोड़ना है? अगर आपको ये लिखना है अपने सवालों में, तो आप ये लिख सकते हैं कि अपनत्व भाव, ममत्व भाव, उपादेय बुद्धि, आलंबन बुद्धि, ध्येय बुद्धि, ये सब जो भाव है इसको त्याग करना है। तो ऐसा योगी वीतराग और नित्य आनंदमय स्वचरित्र का आचरण करता है और उसके लिए सब कुछ समान होता है, यानी जीवन मृत्यु समान होता है, लाभ और हानि समान होता है, सुख और दुख समान होता है, प्रशंसा और निंदा, ये सब कुछ एक प्रकार से समान होता है। अब आचार्य कुंद कुंद का जो प्रवचन सार है, प्रवचन सार में हम लोग देखते हैं कि आचार्य कुंद कुंद जी ने क्या बताया है प्रवचन सार में। तो गाथा 159 में देखते हैं, योगी वह है, मतलब उसका ही मतलब ये जो 3 to 41 जो गाथा है आचार्य कुंद कुंद का, वही उसमें सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज बताए गए हैं कि जो भीतर की जो बाहरी वस्तु के प्रति यह मेरा है ऐसा अपनत्व बुद्धि, इसको छोड़ना, इसको त्याग करना ही जो बोल सकते हैं कि सही योगी की पहचान है, सही साधक की पहचान है। तो पूर्व अवस्था में वो स्वयं को जानने वाला ज्ञाता हो जाता है, देखने वाला दृष्टा हो जाता है और आत्मा को भी एक प्रकार के कर्ता भोक्ता रूप में अनुभव करता है, माने कर्ता के रूप में। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना है कि योगी किस प्रकार से अपने चरित्र का पालन करते हैं और वो किस प्रकार से स्वचरित्र कहलाते हैं। तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है 159 गाथा में, प्रवचन सार में भी देखने को मिलता है। तो सिमिलर पॉइंट है। आगे देखते हैं आचार्य कुंद कुंद जी का प्रवचन सारे। आचार्य कुंद कुंद इस पर्टिकुलर गाथा में सच्चे शमन यानी सच्चे मुनि और उनकी समता के बारे में बताते हैं। तो जो भी साधक आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है उसके लिए शत्रु और मित्र दोनों में कोई भेद नहीं होता, सुख और दुख में भेद नहीं होता, प्रशंसा और निंदा में कोई भेद नहीं होता, मिट्टी और सोना में कोई भेद नहीं होता, उनके लिए सब कोई समान होते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वह संसार में एक उदासीन भाव रखता है, इसका मतलब ये होता है कि वो चित्त में स्थिर होता है और उसको निर्मल करता है। बाहरी परिस्थितियों से उसको कोई प्रकार का राग द्वेष उसमें उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा वो समता भाव रखता है, ऐसा वो साधुता का भाव रखता है और आत्म अनुभूति रखता है। और इसी को एक प्रकार से लक्षण बताया गया है मोक्ष मार्गी के लक्षण, यानी मोक्ष मार्ग किसको होता है और किस प्रकार के उसमें लक्षण होते हैं, इस प्रकार की चर्चा इस स्टैंजा में किया गया, इस वर्सेस में किया गया है। अब गाथा 160 तक पहुंच गए हैं। अब ये थोड़ा नया कंसेप्ट आ गया तो इसको स्लो लेंगे। अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़े थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। सौम्यता। उसके स्वरूप के बारे में हमने जाना है, यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, उसमें कौन से भाव होने चाहिए, कौन से भाव नहीं होने चाहिए, समता भाव होने चाहिए, ये सब चीजें हमने अभी तक देखा है। अभी गाथा 160 से शुरू करते हैं। थोड़ा नया पॉइंट है व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप, बट उससे पहले अभी आपको कितना समझ आया है ये पॉइंट्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग एक दो लाइन में सुनाइए।
और उसके बाद हम लोग आगे का लेते हैं। मैडम वो आत्मा जब अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित होता है मैडम, उसे स्व समय कहते हैं। उसके अलावा वो बाहर की चीज में, बाहर की शुभ अशुभ भाव में वो रहता है तो वो पर समय बोलते हैं मैडम। ये इम्पोर्टेंट वो इच है, वो स्व समय और पर समय के। हम आप म्यूट करें। वो मेरा अनम्यूट आत्मा अपने चरित्र को कैसे पहचानता है? आत्मा अपने चरित्र को हम्म, मैडम वो अपने भाव से पहचानता है मैडम, अपने कंडक्ट वो बाहर की वो शुभ अशुभ राग रहता है ना मैडम, उससे वो अपने चरित्र को समझता है मैडम। शुभ और अशुभ। वो भाव रहता है ना, शुभ और अशुभ भाव से उसका चरित्र में क्या वो व्यवहार होता है ना मैडम, उसके वो भाव से क्या व्यवहार होता है मैडम, व्यवहार में होता है ना मैडम, उससे वो अपने चरित्र को समझता है। तो इसमें ज्ञान और दर्शन का क्या रोल है? आत्मा में ज्ञान और दर्शन तो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं मैडम। ज्ञान तो जीव का ज्ञान और दर्शन जीव का अभेद गुण है मैडम, उसमें रहता है वो ज्ञान। जीव के बिना ज्ञान और दर्शन नहीं होता है मैडम। वो ज्ञान और दर्शन ही जीव का वो गुण है, वो स्वभाव भी है मैडम, वो उसका स्वभाव भी। ठीक है, बाकी बताइए, बाकी प्रिया जी, सोनम जी बताइए। वही है मैम, जो स्वसमय पर समय बोला, वही स्वचरित्र और परचरित्र का भी वही अर्थ होता है कि स्व मतलब आत्मा, आत्मा का मूल गुण, उसको छोड़ के शरीर भी हो जाए, शरीर कषाय राग द्वेष मोह सारा ही सारा पर चरित्र के अंतर्गत आता है। और जो विकल्प आपने बताया वो भी इसी से सिमिलर पॉइंट में आता है कि उसका विकल्प एक भी ऑप्शन नहीं है। आत्मा को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे विकल्प मतलब विकल्प और जो आपने बताया उसके अंतर्गत आता, वही मीनिंग है। और एक आपने ये डेफिनेशन बताया था मैम उसमें कि जो अम, आचार्य कुंद कुंद जी ने ये कहा कि ये एक थोड़ा नया पॉइंट लगा कि आचार्य कुंद कुंद जी ने तो बाहरी और भीतरी दोनों को ही मतलब दोनों क्रियाओं का कंप्लीट निरोध करना ही वास्तविक, उन्होंने उसी को सम्यक चारित्र ऐसा डिफाइन किया है पंचाशीकाय में। वो भी एक पॉइंट है इसमें। पूर्व में तो हमने ये पढ़ा स्वचरित्र स्व समय पर चरित्र पर समय विकल्प के बारे में जाना, बट देन नाउ ये पॉइंट भी यहाँ पर ही है। तो वही प्रवचन सार में भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स को इसमें बताया गया है मैम। और जो यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है, आपने जो बुद्धि के बारे में बताया, मतलब कौन से आचार्य ने ये बताया था कि जो बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धि आपने बताई थी मैम। हाँ, मतलब ऐसा भाव हमें नहीं रहना, आलम्बन उपादेय अपनत्व बुद्धि और ध्येय बुद्धि के बारे में भी बताया। अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का अनुभव ही स्वचरित्र में होता है मैम। उसी में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद की अनुभूति होती है। और अन्य जो आचरण, जो जीवन मरण हो, जीवन मरण के बारे में आपने बोला था कि जीवन मृत्यु हो गया, सुख दुख हो जाए, वो सारा पर के इसमें ही आता है, वो सब सम्मान हो जाए, उसमें वो सब बताया था मैम। ओके ओके, वेरी वेरी नाइस प्रिया जी। हाँ, अनिल जी अब बताइए लिखे कुछ। तो कैसे हाँ, लिखे मैम इसको? अब मतलब इसको हम कैसे थोड़ा एक्सपैंड करें, ये नहीं समझ आ रहा है कि इसी को हम कैसे थोड़ा, या आचार्यों के जो बताए वैसे लिखे, या फिर पॉइंट वो है, बस उस पॉइंट को हम कैसे एग्जैक्टली करें। सबसे पहले तो वो आपको मोक्ष का, अगर मोक्ष के बारे में पूछता हाँ है तो आपको मोक्ष क्या होता है वो बताना, डेफिनेशन क्या है मोक्ष का। हाँ, फिर मोक्ष के प्रकार बताएंगे कि मोक्ष क्या है, द्रव्य मोक्ष है, ये भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष फिर है। आप भाव मोक्ष में, मतलब द्रव्य मोक्ष का तो आप बताएंगे ही, फिर भाव मोक्ष में भी आप बता सकते हो कि ये जो हमने अभी पढ़ा है ये सारी चीजें, कि कोई मुनि है, साधक है, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होते है, ये क्या वर्णन बताया गया है।
तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट में यही बताया गया है कि जो साधक होते हैं उन्होंने मोक्ष प्राप्ति कैसे की। उन्होंने अपने जो है आत्मा में सेंटर होके, आत्मा में स्थित होके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, यानी स्वचरित्र का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो स्वचरित्र का पालन किया यानी कि हमें पर चरित्र को छोड़ना है। तो पर चरित्र क्या होता है उसका आप बताएंगे। त्याग, किस चीज का त्याग करना है? ममत्व भाव का त्याग करना है, ये जो मैंने बताया अवलंबन, ये सब का त्याग करना है। और उसके बाद ही आप स्वचरित्र में आ सकते हो, यानी प्रोसेस वाइज आप बता सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। मतलब वो तो आपके ऊपर है कितना कंटेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ इसमें बोलने को है, बट कितना आप कंसाइसली उसको और कितना एलोबरेट, मतलब उसको सारे टर्मिनोलॉजी को लेके एलोबरेट कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। हम भाव मोक्ष को कैसे एलोबरेट करेंगे? भाव मोक्ष के बारे में जरा बताइए। भाव मोक्ष को, द्रव्य मोक्ष में तो ये हो गया फिजिकल जो पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं उनको हमने अलग कर दिया। भाव मोक्ष को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भाव मोक्ष के बारे में तो अभी पढ़ रहे हैं हम। ये जो भी आसक्ति है, जो मोह है, ये सबको अगर आपको त्याग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान, जो हमने ध्यान के बारे में बात किया था, ध्यान पे केंद्रित करना है, शुक्ल ध्यान, ये सब आपको भाव मोक्ष के लिए बताया गया है मार्ग। तो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैडम आप कंसेप्ट उस मतलब दिन एक बताए एक थे ना मैडम, प्रक्रिया वाइज है, मरण। प्रक्रिया वाइज है। हमें एक एक चीज को छोड़ना है, फिर शुक्ल ध्यान की तरफ आना है, एंड देन ऐसा हाँ, प्रक्रिया से ध्यान करना है। ध्यान को तो वो एक पूरे एक यूनिट हमने एक लेसन ही लिया था कि ध्यान से कैसे पूरे जो बुरे भाव है और वो छूटते हैं, प्लस सम भाव की ओर हम बढ़ते हैं, सम भाव को जानते हैं, है ना। तो ये सब तो आप बता सकते हो। ध्यान, ध्यान की क्रिया कैसे योगी महाराज और ये लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद क्या होता है, ये सब आप बता सकते हो। मैडम उस दिन आपने बताया था ना मैडम, परसों, कल नहीं परसों, वो मरण के बाद कुछ होता है, वो बताइए मैडम। वो तो क्यूरियोसिटी आपने पैदा किया था। क्या क्या बताया था? मरण मरण के बाद कुछ होता है ऐसा बोल लिया था ना उस दिन, परसों। हम्म, संस्कार की बात निर्वाण कर या रहे हो आप? मरण के हाँ 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 हाँ, निर्वाण के बाद कुछ होता है ऐसा, परसों बोल लिया था ना मैडम, पहले क्लास में, मोक्ष के पहले क्लास में। हाँ तो हाँ हाँ, उसका वो तो उस दिन बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट कर लिया था आपने, हमें हाँ। वो कंटिन्यू नहीं हुआ मैडम। अच्छा, मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है ये पूछ रहे हैं? हाँ 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 हाँ, उस दिन अच्छा, आपने बोल। हाँ। अम, मतलब बेसिकली आप संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं या मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद तो प्रोसेस शुरू होता है ना मोक्ष का, है ना। मृत्यु के बाद जो हाँ हाँ मोक्ष का प्रोसेस शुरू होता है, तो मोक्ष का प्रोसेस यानी कि जो मोक्ष का प्रोसेस शुरू नहीं होता है तो मतलब अभी ये जो क्वेश्चन है, एक तो एक चैलेंजिंग है बहुत, क्योंकि अब मैं कौन से दर्शन से समझाऊं मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि सारे दर्शन में थोड़ा अलग अलग है। कुछ लोगों ने आत्मा को तो माना ही नहीं है। बट जो संस्कार के बारे में मैं जो आपको बता रही थी, संस्कार हाँ यानी मैडम। वो इम्प्रेशंस ऑफ अवर आइडियाज, हम्म ना, वो वो रह जाता है। वो कहीं ना कहीं से वो अम, एक मतलब एक प्रकार से, अगर हम चले गए, मैंने हमारा मृत्यु हो गया, हम खत्म हो गए, बट जो आइडियाज है, जो इम्प्रेशंस है, जो संस्कार है, वो कहीं ना कहीं हम छोड़ के जाते हैं। और वो जो हाँ संस्कार है, वो जैसे बीज होता है ना, पेड़ों से बीज हाँ अगर नीचे गिरता है तो भले पेड़ हाँ। खत्म हो जाए तो बीज के थ्रू वापस वो पेड़ आ जाता है। हाँ वैसे ही ठीक है हम जो मैडम। भी संस्कार, जो भी हमारे जो भी इम्प्रेशंस है, आइडियाज है, उसको छोड़ के जाते हैं, तो आइडियाज फिर से पेड़ों की तरह वापस आता है। तो आता वही है हाँ। मृत्यु के बाद वही होता है, वो साइकिल जो है रिपीट होती रहती है। अब कुछ लोगों ने बोला है कि जो संस्कार है वो आत्मा, हमारी खुद की आत्मा है, वही संस्कार है, वही खुद की आत्मा है, जो जिसपे दर्शन है, जो ज्ञान है, जो कि वापस आती है, नया शरीर लेती है, नया शरीर धारण करके वापस वो अपने पुराने कार्य को, अधूरे कार्य को पूरा करने की कोशिश करती है, या हाँ तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ती है। कुछ लोग ने ये बताया है, कुछ दर्शनों ने ये बताया है कि आत्मा वापस नहीं आती, एक बार शरीर खत्म हो गया तो शरीर खत्म हो गया। हाँ, बट कुछ जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, चेतना का जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री फिर से कहीं ना कहीं से
किसी और चेतना से यानी किसी और शरीर के थ्रू वो आने लगता है। आते हैं। हाँ, मतलब अगर आपका चाइल्ड है तो चाइल्ड में वो व्यवहार देखेंगे जो आपका है। हमारे एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स के जो भी व्यवहार है वो आज हम पे दिखते हैं। ऐसे आज हमारे जो व्यवहार है वो हमारे आने वाले जनरेशन्स में दिखेंगे। तो इस प्रकार जो संस्कार है वो ट्रैवल होते जाता है। तो वो एक जर्नी यानी वो एक प्रोसेस तो होता ही है मृत्यु के बाद। वो तो सच है, वो तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि कहीं ना कहीं से वो चीजें रिपीट होती है, क्योंकि वो जो जेनेटिकल साइंस है, जो जेनेटिक्स है, उसमें भी यही बताया गया कि हम वो सारी चीज कैरी करते हैं जो कि हमारे पूर्वज जो जिन्होंने जो भाव कैरी किया था वो हम भी कहीं ना कहीं से वो कैरी करते हैं, है ना। अब जब हम निर्जरा की बात कर रहे हैं, निर्जरा यानी कि पुराने भाव को ही खत्म कर देना। पुराने जो भी संस्कार थे, जो भी चीजें थे, उसको खत्म कर देना ताकि ये साइकिल ही ना रहे। ये जो कंटिन्यूएशन हो रहा है बर्थ डेथ का, ये साइकिल ही नहीं रहे, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। संबर यानी अभी हम अगर संबर करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वहां तक निर्जरा होगी। यानी संबर हमें ही करना पड़ेगा, जो प्रवाह है उसको रोकना पड़ेगा। अगर बुरे बुरे भाव आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, तो उसको हमें संबर करना पड़ेगा, ताकि अगर आने वाली जनरेशन तक ये फ्लो यानी ये संस्कार पहुंच रहे हैं तो वो इस चीज को निर्जरा कर सके, इस चीज को हटा सके, खत्म कर सके। ठीक है, या तो हम ही आएंगे वापस, या तो ये चीज फ्लो होगी दूसरे बॉडी में। दूसरे से मतलब ये दो चीज है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना, कि हम ही आएंगे या किसी और के थ्रू ये कार्य होगा। बट ये कार्य तो होगा, मोक्ष का यानी जो कार्य है वो तो हो रहा है, वो फ्लो जो है यानी जो संबर है, जो निर्जरा है, वो जो हो रहा है। और एक काल, जो जिस प्रकार से काल चक्र बताया गया है ना, तो हर एक काल में एक एक स्टेज बताया गया है कि हर एक जो काल है उसमें क्या होता है, किस प्रकार का क्या बोल सकते हैं भाव है, या जो भी है पुराने विचार उसको खत्म कर सकते हैं, खत्म किया गया। जैसे सतयुग बताया गया है, अभी कलयुग बताया जा रहा है। हाँ। कलयुग में जो विचार है बहुत इतने नेगेटिव है कि इसको खत्म करना मुश्किल है। और ये तभी जब खत्म होगा तो फिर ये पूरा काल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है मृत्यु के बाद क्या होगा, बहुत ही चैलेंजिंग है। और बहुत लोग सोचते हैं इसके बारे में क्या होगा। बट ऑब्वियसली हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो कषाय है, जो भी चीजें हैं, उसको अगर हम संवर कर देंगे, उसको हम खत्म कर देंगे, निर्जरा निर्जरा तो मुश्किल है बट संवर तो भी एटलीस्ट कर देंगे, तो कितना फायदा हो सकता है आगे वाली जनरेशन का, आने वाली जो पीढ़ी है उनका कितना फायदा हो सकता है। क्योंकि ये भाव उन पे ट्रैवल नहीं होंगे। हमारे अंदर अगर गलत भाव है, अगर हम इसको आने ही नहीं दे, तो ये चीज आगे पास ऑन नहीं होगी, है ना। तो ये हम सोच के इसका एक प्रकार से अपने लाइफ में इसको लेकर आ सकते हैं कि हम लोक कल्याण कर रहे हैं। हम अगर संवर कर रहे हैं तो हम लोक कल्याण कर रहे हैं। तो अगर ऐसा भाव लेके हम चलते हैं तो ये फिलॉसफी, ये शास्त्र में जो भी लिखी गई बातें हैं, इसका सही तरीके से इसका यूज है, सही तरीके से इसका एप्लीकेशन है ना। बाकी तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं इतना बार बार रिपीटेड वे में, ताकि कुछ तो एटलीस्ट हमारे सेंस में पढ़े, कुछ तो हम इसको अपने लाइफ में उतार सके। शास्त्र पढ़ने का मतलब यही है कि हम पढ़ के उसको अपनी चेतना में ला सके। वंस वो चेतना में आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। से आपने अभी चेतना में लाया है कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, एक दिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आप सुबह जल्दी उठ जाओगे और ध्यान करने लगोगे। तो चेतना को जागृत करना बहुत आवश्यक है। और इसी वजह से शास्त्रों में देखा होगा कि काफी बातें रिपीटेड होती है। गाथा इसलिए, अरे अभी तो यही पढ़ा था, फिर से यही पढ़ रहे हैं, फिर से यही पढ़ रहे हैं, वो लगता है हमें कि वो रिपीट हो रही है, बट उसका भी एक मकसद है। उसका मकसद ये है कि वो हमारे चेतना में इतने अच्छे से आ जाए कि वो उसको हम प्रैक्टिस में लाने लगे, है ना। तो इसी, क्योंकि हमारी मेमोरी तो बहुत लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली बात है, ये हमें पता है, साधकों को मालूम है, साधु जी को मालूम है, मुनि जी को मालूम है। तो वो एक ही बात, डिस्कोर्स भी आपने देखा होगा, प्रवचन सुना होगा, ये सुना होगा कि ये बात तो उन्होंने कल भी कही थी, आज भी यही कह रहे हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं वो, ताकि हमारी चेतना जो है वो स्ट्रांग हो जाए, ये चीज को अच्छे से ग्रहण कर ले। हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं है कि इतनी भारी चीज को ग्रहण कर पाए, बट इसका उपयोग ही यही है कि वो हमारी चेतना में आ जाए और हम उसको अपने व्यवहार में लाने लगे।
ओके, तो आगे का जो है ठीक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग थोड़ा डिफरेंट ही है, बट हम पढ़ेंगे। बट अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं, हाँ अनिल जी कुछ बोल रहे हैं। एक मतलब इसी कंटिन्यूएशन में डेथ के बाद क्या होता है, कल ऐसी डिस्कशन हो रहे थे, एक साहब ने प्रश्न किया कि हमारे ये रेफरेंस आता है कि मरते समय जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमको जन्म मिलता है, यानी वो इसी योनि मिल जाती है। एक एग्जाम्पल भी आती है कि एक सेठ जी थे, पूजा कर रहे थे, उनका वो मतलब वो पानी प्यास से मर गए और उनका मेढक के रूप में जन्म हुआ। तो ये हमारे कर्म सिद्धांत के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि कर्म सिद्धांत तो ये कह रहा है कि हर पल, हर सेकंड, हर समय में हमारे कर्म बन रहे हैं और हमारी जो परिणति है वो कर्मों के हिसाब से डिसाइड होनी है। तो यहाँ भी लास्ट मूवमेंट पे कह रही है कि लास्ट मूवमेंट में जो क्षण है उस हिसाब से परिणति हो रही है। तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, तो मतलब इसका मैं जवाब नहीं दे पाया। घर में ही डिस्कशन हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कौन सी बात सही है, मरते समय जो हमने भाव बनाए इसका मतलब पूरी जिंदगी भर जो हमने किया वो बेकार हो गया। आप तो कह रहे हर समय भाव बन रहे हैं, हर समय 8 भागों में टूट रहे हैं, नाम कर्म बनना ये हो रहा है। जब अंतिम समय में सेठ जी को प्यास लगी तो उनको मेढक का जन्म हो गया। ये मतलब कुछ मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो मैंने कहा ठीक है, कल मौका मिला तो मैडम से पूछूंगा। इसी से रिलेटेड एक और एक स्टोरी है जड़ भारत की, सुना है आपने? जड़ भारत कौन की सी? हाँ मतलब एक हाँ साधु जी होते हैं, वो तपस्या करने के लिए, मतलब वो राजा होते हैं पहले, बट वो सब कुछ छोड़ देते हैं और वो हाँ मैडम। तपस्वी बन जाते हैं। और जब वो तपस्वी बन जाते हैं तो वो सबका त्याग करके जंगल में रहने चले जाते हैं। और वहां पे उनको सब चीजें त्याग तो हो जाता है, बट उनके पास एक हिरन आता है और वो हिरन से बहुत ज्यादा मोह कर लेते हैं। वो जो छोटा बच्चा होता है हिरन का, उससे मोह कर लेते हैं। वो इतना मोह कर लेते हैं कि वो अपने मृत्यु समय में भी हिरन का क्या होगा ये सोच सोच के विचार में वो अपनी जान दे यानी अपना हाँ जीवन छोड़ते हैं। और ऐसा होता है कि वो नेक्स्ट जो उनका बर्थ होता है वो हिरन ही होता है, हिरन ही बन जाते हैं। होता है। तो ये हाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है यही बताने के लिए कि भाव कितना स्ट्रांग है। भाव नहीं का पॉइंट, असर जो है चेतना में बहुत ही ऐसा गहरा ही पड़ता बोलते है। हैं। हाँ ऐसा ही एक पॉइंट बोलते हैं ये आ रहा है मैडम। मैम, सारी जिंदगी जो कर्म बांधे हमने, सारी जिंदगी जो हमारे चिप में वो कर्म के परमाणु जोड़े तो वो क्या बेकार हो गए? नहीं, तो उस पर जवाब नहीं वो दे भी पाए है। हम। हाँ, सर वो तो भी इसका आता है लेकिन लास्ट, अंतिम समय इम्पोर्टेंट है। सर वो भी आता है लेकिन अंतिम समय लास्ट में ही लास्ट मोमेंट मतलब का कहते भाव हैं वो ज्यादा होता है। इम्पोर्टेंट है। लास्ट वो भी मोमेंट का भाव भुगतते हैं मैंने ऐसे सर। सुना है, जब पूर्व में हमने जिस भाव में हमने बांधा था उसी भाव में अंतिम समय में आता है। जिस लेशिया में, जिस भाव में हमारा वो बंधन हुआ उसी अनुरूप अंत समय में आता है। तो एनी टाइम हमें हमारे भावों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कहते हैं कि मतलब थ्रू आउट द लाइफ। नहीं तो जिंदगी भर जो किया वो सब बेकार है, एंड नहीं टाइम नहीं पे नहीं, जो सर, भाग। बिल्कुल ऐसा भी बेकार नहीं है। बेकार वो नहीं है सारा सर। प्लस वो माइनस भी हो रहा आता है। है। पुण्य पाप में प्लस माइनस हो रहा है, साथ में जब जाएंगे पुण्य और पाप दो ही लेके जाएंगे आगे के जीवन में, तो सारा वहां पर उन्होंने प्लस और माइनस का अकाउंट चल ही रहा है। उन्होंने जिंदगी भर अच्छे काम किए, जिंदगी भर विधि विधान किए, खूब दान किया, सब कुछ किया, हाँ अंतिम समय में उनको प्यास लगी, प्यास में मर गए। तो यानी जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, देव योनि बनाई होगी या अच्छे अच्छे कर्म किए तो सब बेकार हो गए, तिरंच योनि में जन्म ले लिया उन्होंने। नहीं नहीं, कुछ भी बेकार तो होगा नहीं सर, तो आगे आगे वाले जन्मों में कहीं ना कहीं सब काम आएगा। बट अंतिम समय जो स्वरूप में बंधेगा नहीं वो ही होगा। भले पूरा जीवन भी धर्म किया होगा, हमने कितनों का नहीं इससे वो एग्जाम्पल सुना, भुगतता पूरा है जीवन धर्म सर। करते अंतिम समय में उनसे होता ही नहीं। नहीं, मुझे लगता है भाव भाव की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कुछ मतलब हाइपर बोल दिया गया, ज्यादा हाँ अतिशयोक्ति में बोल दिया गया, उस बात को मीन करने के लिए और बातों को गौण कर दिया गया, या तो ये बात है, वरना जस्टिफाइड बात नहीं है। आप थोड़ा गंभीर होकर सोचिए, जिंदगी भर हमने अच्छे काम किए, अच्छी यूनि बनाई, अच्छा सब कुछ किया, हमने लाखों दान दिया, घर भी दान दे दिया, सब बच्चों का मोह छोड़ दिया, और अंतिम समय अगर हमें प्यास लग रही है और प्यास की वजह से हम मर गए तो हम तिरंच योनि में चले जाएंगे। तो हर समय जो कर्म बन रहे थे वो कहाँ चले गए भाई, उनका क्या रिजल्ट रहा फिर? मतलब बड़ा होगा, गूढ़ वो प्रश्न तो है, आगे बड़ा होगा वैसे सर। सर जो लिखा है सर उसमें इसका मान ले। सर
सर इसका उल्टा भी बोलते हैं ना, आपने अंजन चोर का कथा सुना है ना? अंजन चोर कितना बुरा था, कितना बुरा था, वो लास्ट टाइम में उसका भाव अच्छा होने से वो देव बन फिलोसफिकल जाता है। मैडम से सुनने दीजिए, फिलोसफिकल आंसर चाह रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल वो देंगी, फिर मैं दूसरी एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप तीसरी एग्जाम्पल देंगी। एग्जाम्पल से नहीं समझना, फिलोसफी से समझना है विच वन इज करेक्ट। हमने जो जिंदगी भर किया वो करेक्ट या लास्ट मोमेंट वाला करेक्ट, बस इसमें बता दें। चलिए संध्या जी आप जवाब नहीं, दीजिए। करेक्ट की बात नहीं है सर। नहीं, लास्ट मोमेंट पे जो किया वो करेक्ट, बस खत्म, बाकी सब बेकार ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। रॉन्ग राइट की बात नहीं है, करेक्ट रॉन्ग की बात नहीं है, सारा ही वो कैरी भी फॉरवर्ड भुगतते हैं अकाउंट जैसा सर। अकाउंट चलेगा सर, क्रेडिट डेबिट सब होगा। नहीं तो उसने सर जिंदगी भर जो कुछ किया भी वो बेकार हो गया। चलेगा नहीं सर, इसका कुछ भी नहीं सर, छूटेगा, इसके बाद वो भी भुगतते कुछ भी हैं नहीं सर। छूटेगा। आप मेरे पॉइंट नहीं समझिए, जिंदगी भर जो उसने किया वो सब बेकार हो गया ना एक तरह से। नहीं नहीं सर। सर अगर बेकार हो गया तो फिर गजनी सुकमाल का एक एग्जाम्पल, 99 लाख पूर्व में बंधा हुआ बंधन अंतिम मोक्ष जाने के समय में उदय में आया, तो कहाँ बेकार हुआ सर, कहाँ कब बंधा था? 99 लाख पूर्व में बंधे हुए कर्म गज सुकमाल के अंतिम समय में आए, तो कहाँ पर वेस्ट हुआ? कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया उनका कर्म। हमें तो धर्म कथा से समझ में आता है सर कि कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, होता है सर। नहीं तो गज सुकमाल को तो उसी समय आ सकता था, अगले भाव में आ सकता था, उसके अगले भाव में आ सकता था, कौन से भाव में फिर 99 लाख के बाद उदय में आया और उसी समय वो मोक्ष पधारे। कहाँ का कर्म कहाँ पर बंधा और कहाँ मोक्ष, तुरंत पधारे सर, तुरंत एक ही दिन में। संयम, सुबह घर छोड़ा, संयम लिया, शाम को उन्होंने मोक्ष का वर्ण किया। तो ये एग्जाम्पल्स तो बहुत मैटर करता है सर, बिना एग्जाम्पल को हमको समझ में नहीं आएगा कि हाउ कर्म प्लेज द रोल। भगवान महावीर ने कहा गौतम से कि क्षण भर भी प्रमाद मत करो, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम अपने भावों को क्षण भर समझे कि हम शुभ योग में रहे, तो कहीं ना कहीं अगेन दैट इज कैरी फॉरवर्ड। तो ऐसा थोड़ी होता सर, जीवन भर कुछ भी मत करो और अंतिम समय कब कब आएगा हमें क्या पता, हमें नहीं पता कबर आज अंत या कल अंत, ये भी तो नहीं पता ना सर। तो हम अंत का कैसे वेट करें? तो हमारा तो हर क्षण अप्रमाद का जीवन जीना, वो एक एग्जाम्पल भगवान महावीर ने हमेशा बताया है सर। देखिए अनिल जी, एग्जाम्पल से समझ आपने जो में बोला वो क्या बन गए वो बात की बात है, वो ऑब्वियसली बात है, कर्म थ्योरी में आ जाता है कि उनका दूसरा जो जीवन है, मेंढक बने या क्या बने, कछुआ बने, वो किस आधार पे बने, वो तो उसके कर्म की वजह से। बट एक चीज यहाँ पे मायने रखता है, वो ये है कि अंत समय में भी वो आत्मा के जो एक्चुअल नेचर है, जो उसका शुद्ध उपयोग है, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस को पहचान नहीं पाए। अगर आत्मा की शुद्ध चेतना को पहचान पाते तो मृत्यु के समय उनको ना प्यास लगता ना भूख लगता, कुछ भी नहीं लगता, वो समभाव में रहते। बट उस समय वो तड़पे या जो भी हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि वो आत्मा के दर्शन को नहीं पहचान पाए, आत्मा के ज्ञान को नहीं पहचान पाए, आत्मा के स्वरूप को भूल गए और शरीर से हो गए ना अटैच। शरीर को प्यास लगता है, शरीर को भूख लगता है, इंद्रियों को भूख लगता है, आत्मा को नहीं लगता है, वो ये भूल गए। तो उसके बाद उनके साथ जो हुआ सो हुआ, बट उस पॉइंट पे उनको जो याद रखना था वो भूल गए। इतना हमें समझना चाहिए कि ये नहीं भूलना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका स्वचरित्र क्या है। परफेक्ट है मैम, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। हम कभी उसको भूल जाते हैं, आप जैसे कह रहे थे राग में उलझ जाते हैं, शरीर से अटैच हो गए ना, वो शरीर से अटैच हो अटैच हो गए, गए, हाँ, अटैच हो गए, पर समय में चले गए ना, वो पर हर समय में समय चले गए। यस पर यस, समय में करेक्ट, चले गए। बहुत बहुत अच्छा रिप्लाई दिया मैंने, आपने हाँ, बहुत ये अच्छा। आंसर अच्छा है मैम। फिर हाँ, आप इसको यही अंतिम आंसर समय बोलो या फिर कौन सा भी समय बोलो मैम, फिर वो हमें पता नहीं वो अंतिम समय है या फिर कौन सा भी समय हो, ऐसा भी हो सकता है। इट कुड बी द अदर वे इट कुड बी आल्सो, एनीथिंग, यस यस। द अदर वे आल्सो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हर समय हमें आत्मा का ध्यान रहना चाहिए, यस, मतलब हमें अपने स्वभाव में रहना चाहिए, समता में रहना चाहिए। बिल्कुल। करेक्ट। चलिए फिर अभी आज की क्लास एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक जय यू। जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम, थैंक यू मैम।